Hello students, beta in this video we are going to discuss about the relation between torque and moment of inertia. टॉर्क ते मोमेंट ऑफ इनर्शिया च रिलेशन ड्राइव करना बेटा ओके ये रिलेशन ठीक इस तरीके नाल बनेगा जिमें इन लीनियर मोशन रिलेशन होंदा ना फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो इन रोटेशनल मोशन फोर्स की जगह कौन आ जाता होंदा बेटा टॉर्क मास की जगह आ जाता मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन ये रिलेशन बनाना अपन बिटवीन द टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है। उस वास्ते आप कोई भी एक रिजिड बॉडी लेट कर लो ये होगा बेटा बॉडी का एक्सिस ठीक है। इस दे अबाउट ए बॉडी रोटेट कर रही है with angular acceleration alpha. First particle having mass m1, perpendicular distance r1. Second particle mass m2, perpendicular distance r2. Third particle having mass m3 जिथे मर्जी लेट कर सकते perpendicular distance r3. Fourth particle mass mn, perpendicular distance rn. ये पूरी बॉडी रोटेट कर रही है बेटा इस एक्सिस के अबाउट किन्नी एक्सेलरेशन नाल अल्फा तो बेटा जिन्नी एक्सेलरेशन बॉडी की होएगी जिन्नी एक्सेलरेशन नाल बॉडी रोटेट कर रही है ना उन्नी एक्सेलरेशन नाल सारे पार्टिकल्स भी घूम रहे होंगे मतलब इस पार्टिकल की भी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इसकी भी अल्फा इसकी भी अल्फा इसकी भी अल्फा एवें तो है नहीं गा भी बॉडी है ना पहला सर्कल पूरा कर लेगी पार्टिकल्स हौली 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 पिछों आ रहे नहीं पॉसिबल है बेटा ये भी बॉडी पहला अपना सर्कल पूरा कर गई वो पार्टिकल्स पिछे रह गए बेचारे या पार्टिकल्स पहला पूरे सर्कल पूरा कर गए एंड बॉडी हौली हौली पिछों आ रही है नॉट पॉसिबल ना बेटा पार्टिकल्स एंड बॉडी इकट्ठे इकट्ठे चलणगे तो जिन्नी एक्सेलरेशन बॉडी की उन्नी एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन वो पार्टिकल्स की तो बॉडी की रोटेट करन दी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो वो पार्टिकल्स की भी अल्फा ठीक है। अपन ने टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया च रिलेशन बनाना बेटा टॉर्क का फार्मूला की होंगे अपन ने पढ़िया हुआ बेटा पिछले चैप्टर च पढ़िया सी टॉर्क का फार्मूला पिछले चैप्टर च पढ़िया सी बेटा टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़िया सी फोर्स का फार्मूला होंगे मास इनटू एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस चलो असी इंडीकेट कर दें आर नाल फोर्स होंगे ना बेटा न्यूटन सैकेंड लॉ के अकॉर्डिंग मास इनटू एक्सेलरेशन एंड जी एक्सेलरेशन होंगी है ए इज इक्वल टू होंगे अल्फा आर ये भी यूनिट थर्ड च पढ़िया सी यूनिट थर्ड च रिलेशन ड्राइव किए बेटा यूनिट थर्ड चैप्टर थर्ड च तीन रिलेशन ड्राइव किए सी एस इज इक्वल टू थीटा वी इज इक्वल टू ओमेगा ए इज इक्वल टू अल्फा तो उस चो आ रिलेशन पिक कर लिया भी ए नू लीनियर एक्सेलरेशन नू एंगुलर एक्सेलरेशन च बदल लिया तो ये टॉर्क का फार्मूला बन गया एम आर स्क्वेयर अल्फा एम आर इंटू आर स्क्वेयर अल्फा ये फार्मूला कल्ले कल्ले पार्टिकल ते लगा दो कल्ले कल्ले पार्टिकल ते फस्ट पार्टिकल ते लगाओ फस्ट पार्टिकल ते उदा टॉर्क फाइंड आउट कर लो फस्ट पार्टिकल का मास किन m1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस किन r1 एंड एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन किन है अल्फा सेकेंड पार्टिकल ते लगाओ सेकेंड पार्टिकल ते टॉर्क T2 मास m2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा nth पार्टिकल ते लगाओ nth पार्टिकल ते टोन मास mn परपेंडिकुलर डिस्टेंस
आर एन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। मतलब ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਬੋਲੋ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾ, ਟੋਟਲ ਟਾਰਕ ਕੱਢਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ठीक है। टो वन की वैल्यू m1 r1 स्केयर अल्फा, टो टू की वैल्यू m2 r2 स्केयर अल्फा, टो n की वैल्यू mn rn स्केयर अल्फा। सारे चो अल्फा कॉमन आता है, m1 r1 स्केयर m2 r2 स्केयर अप टू mn rn स्केयर। ये बच गया बेटा है ना, अंदर अल्फा कॉमन आ गया। अच्छा इस टर्म नूं की कहंदे ने जिहड़ी ब्रैकेट च बची है बेटा, ध्यान नाल चैक करो, m1 r1 स्केयर m2 r2 स्केयर mn rn स्केयर, इस टर्म नूं की बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रिलेशन बन गई टो इज़ इक्वल टू आई अल्फा। तो इस रिलेशन नूं एवें याद रखना बेटा भी जिवें लीनियर मोशन च फोर्स का फार्मूला हुंदा मास इंटू एक्सेलरेशन, in rotational motion force is replaced by torque, inertia is replaced by moment of inertia। mass inertia दसदा हुंदा ना बेटा, तो mass is replaced by a moment of inertia and linear acceleration is replaced by angular acceleration। मीनस जे तुहानूं आ फार्मूला आंदा तो थोड़े आ फार्मूला भी आसानी नाल बन सकदा है। तुहानूं पता होना चाहिए भी असीं किस नूं किस नाल रिप्लेस करना है। ऑलवेज लीनियर मोशन की जिहड़ी फोर्स है इट इज़ रिप्लेसड बाय टॉर्क, मास इज़ रिप्लेसड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड लीनियर एक्सेलरेशन इज़ रिप्लेसड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, लीनियर एक्सेलरेशन इज़ रिप्लेसड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन, मास इज़ रिप्लेसड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड फोर्स इज़ रिप्लेसड बाय टॉर्क। तो तुसीं जिवें आ फार्मूला याद करोगे आ भी याद हो जाएगा। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ वी ड्राइव, similarly we drive the relation between angular momentum and moment of inertia। जिवें in linear motion च linear momentum का फार्मूला हुंदा ना mass into velocity, this is linear momentum, mass into velocity। in rotational motion angular momentum p, linear momentum is replaced by angular momentum, mass is replaced by moment of inertia, linear velocity is replaced by angular velocity। आ वाला फार्मूला ड्राइव करांगे आप L इज़ इक्वल टू आई ओमेगा। एग्रीड? जिवें P इज़ इक्वल टू एम वी फार्मूला हुंदा है, ये लीनियर मोशन च हुंदा है। दिस फार्मूला इज़ इन लीनियर मोशन एंड दिस इज़ इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, उस वास्ते सेम डायग्राम, कोई एक रिजिड बॉडी बना लो इरेगुलर शेप की, आ हो गया बॉडी का एक्सिस, फर्स्ट पार्टिकल हैविंग मास m1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, सेकेंड पार्टिकल मास m2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, nth पार्टिकल मास mn परपेंडिकुलर डिस्टेंस rn एंड ए बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये एंगुलर एक्सेलरेशन सी, दिस इज़ एंगुलर वेलोसिटी। जिन्नी एंगुलर वेलोसिटी बॉडी दी उन्नी ही एंगुलर वेलोसिटी ये पार्टिकल्स दी। क्लीयर? क्योंकि थोड़ा मैं समझा चुका भी बॉडी एंड पार्टिकल्स एक दूजे तो सैपरेट नहीं होंगे, कट्ठे घूमते हैं। जिन्नी एंगुलर वेलोसिटी नाल बॉडी घूमेगी उन्नी एंगुलर वेलोसिटी नाल उहदे पार्टिकल्स घूमणगे। ठीक है, तो इत्थे आपां फार्मूला एज वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हुंदा लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये भी पिछले चैप्टर च पढ़िया सी ना बेटा तुसी, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिन्होंने नहीं याद बेटा वो पिछला चैप्टर चक के याद कर लो, है ना। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला की हुंदा मास इंटू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इंडिकेट कर देने आर नाल। वेलोसिटी का फार्मूला वेलोसिटी v इज़ इक्वल टू ओमेगा आर।
एम एज इट इज़ लिख लिया, आर एज इट इज़ लिख लिया, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, क्योंकि आ देखो आ फॉर्मूला सी हैगा ना वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो बेटा एल का फार्मूला बन गया एम आर स्केयर ओमेगा। ये फार्मूला सारे सारे पार्टिकल्स ते लगा दो, कल्ले कल्ले पार्टिकल। फस्ट पार्टिकल ते लगाओ, फस्ट पार्टिकल ते एंगुलर मोमेंटम मास फस्ट पार्टिकल दा m1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सेकंड पार्टिकल ते लगाओ मास m2, एक्सिस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। nth पार्टिकल ते लगाओ मास mn, परपेंडिकुलर डिस्टेंस rn, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, सारे एंगुलर मोमेंटम्स की समेशन। ठीक है बेटा, वैल्यूज पुट कर दो। L1 की वैल्यू m1 r1 स्केयर ओमेगा, L2 की वैल्यू m2 r2 स्केयर ओमेगा, एंड Ln की वैल्यू mn rn स्केयर ओमेगा। सारे चो ओमेगा कॉमन कर लो, m1 r1 स्केयर, m2 r2 स्केयर, mn rn स्केयर। ब्रैकेट वाली टर्म नूं की बोलते हैं बेटा असीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिहड़ी आ ब्रैकेट च टर्म है दैट इज़ नोन एज आई। पता है ना तुहानूं m1 r1 स्केयर, m2 r2 स्केयर, mn rn स्केयर नूं की बोलते हैं आई। सो ये फार्मूला ड्राइव हो गया बेटा। तो ये फार्मूले नूं भी एवें याद रखियो भी जिमें लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होंदा ना मास इनटू वेलोसिटी, इन रोटेशनल मोशन लीनियर मोमेंटम इज रिप्लेस्ड बाय एंगुलर मोमेंटम, मास इज रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड लीनियर वेलोसिटी इज रिप्लेस्ड बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो जिमें लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होंदा मास इनटू वेलोसिटी, रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होंदा आई इनटू ओमेगा। क्लीयर बेटा, ये सीगा रिलेशन बिटवीन एल एंड आई। एक आप एक्सप्रैशन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का भी बनाने बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्म च। ओके, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी possessed by a body due to its rotation is known as rotational kinetic energy। जिमें बेटा लीनियर काइनेटिक एनर्जी होंदी है ना बेटा हाफ एम वी स्केयर, लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्केयर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला m इज़ रिप्लेस्ड बाय आई, v इज़ रिप्लेस्ड बाय ओमेगा, ए बनेगा। एग्री, मतलब जो जो फार्मूले लीनियर मोशन च ने उन्हां दी टर्म्स रिप्लेस करके रोटेशनल मोशन च फार्मूले बनते हैं। ओके क्लीयर, डायग्राम वही सेम बनाने जो पिछली बनाई सी बेटा पिछले टॉपिक च। एक अपने को रिजिड बॉडी, ये हो गया बॉडी का एक्सिस जिस दे अबाउट बॉडी रोटेट कर दी विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। फस्ट पार्टिकल उदा डिस्टेंस r1, सेकेंड पार्टिकल उदा डिस्टेंस r2, nth पार्टिकल rn। सारे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नाल रोटेट करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये कारण काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्केयर होंदा है ना, होंदा कि नहीं होंदा। वी इज़ इक्वल टू ओमेगा आर, वी की वैल्यू पुट करती ओमेगा आर, हाफ एम, ये फार्मूला बन गया हाफ एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर, है ना। अप्लाई दिस फार्मूला ऑन ऑल पार्टिकल्स। तो व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, हाफ फर्स्ट पार्टिकल दा मास m1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल
half particle the mass m2, perpendicular distance r2, angular velocity omega, and rotational kinetic energy of third particle half, third नहीं nth, half mass mn, perpendicular distance rn, angular velocity omega. टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है. सारियां रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज का पार्टिकल्स का सम कर दो. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल सारे का सम कर दो. तो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फर्स्ट पार्टिकल दी हाफ m1 r1 स्केयर ओमेगा स्केयर, सैकेंड दी हाफ m2 r2 स्केयर ओमेगा स्केयर, nth दी हाफ mn rn स्केयर ओमेगा स्केयर. सारे चो हाफ भी कॉमन आंदा है, ओमेगा स्केयर भी कॉमन आंदा है. हाफ भी कॉमन आंदा है एंड ओमेगा स्केयर भी कॉमन आंदा है. अंदर कितना बचेगा m1 r1 स्केयर, m2 r2 स्केयर अप टू mn rn स्केयर है ना. तो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन गया हाफ. आ जी ब्रैकेट वाली टर्म है इनू की बोलोगे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई. दिस इज़ द फार्मूला फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. जदों भी कोई बॉडी रोटेट करेगी, रोटेट वैन एवर एनी बॉडी रोटेट्स तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है बेटा हाफ आई ओमेगा स्केयर. क्लीयर. सो दीज आर द रिलेशंस, सम रिलेशंस जिहड़े आपां रोटेशनल मोशन डिस्कस किए. होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. थैंक यू वेरी मच.